हेलो बरीज, आई एम योर विपुल एंड यू वाचिंग स्टार सिनेमा विद विपुल। तो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है गॉड्स ऑफ इजिप्ट और ये 2016 में रिलीज हुई थी। तो मूवी की शुरुआत में हम एंशियंट इजिप्ट को देखते हैं जहाँ सभी देवता और इंसान साथ रहते हैं। इंसान देवों की सेवा करते हैं, देवता इंसानों से कद में बड़े और उनकी रगों में खून की जगह सोना दौड़ता है। आज इजिप्ट को नया देवता मिलने वाला है, तो हवाओं के देवता हॉरिस इजिप्ट का राजा बनने वाला है। इस अवसर पर इंसान और देवता हॉरिस के लिए तोहफे लाते हैं। अब हॉरिस को ताज पहनाने ही जाने वाला था कि यहीं पर गॉड ऑफ डेजर्ट सेट, जो कि हॉरिस का चाचा है, और वो हॉरिस को एक हॉर्न गिफ्ट करता है और बोलता है कि तुम इसे इतनी जोर से बजाओ कि इसकी गूंज 7 समंदर पार जाए। ये तो बस सेट की एक चाल थी। हॉर्न की आवाज़ सुन रहे सेट के सारे सैनिक सभी पर भाला तान देते हैं और हॉरिस कुछ समझ पाए इससे पहले ही सेट उसके पिता को मार देता है। अब ये दोनों अपने असली रूप में आकर एक दूसरे से लड़ाई करने लगते हैं। अब की बार सेट पूरी तैयारी से आया था, तो हॉरिस को हराकर उसकी दोनों आंखें निकाल लेता है। तो हॉरिस की सारी शक्तियाँ चली जाती है। अब सेट बोलता है कि अब मैं इजिप्ट का राजा हूँ और देवता हो या इंसान जो मुझे राजा नहीं मानेगा मैं उसे मार दूंगा। तो सभी देवता और इंसान सेट को अपना राजा मान लेते हैं। सेट एक क्रूर शासक था। उसने अपना मंदिर बनाने के लिए राज्य के सभी लोगों को गुलाम बना दिया। इंसानों की हालत तो बद से बदतर हो गई। उनमें से ही एक गुलाम जो चोरी करने में माहिर था, उसका नाम है बेक, और उसकी प्रेमिका जिसका नाम है जाया। इन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं था। जाया सेट का मंदिर बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ पर नौकरी करती है। बेक जाया से मिलने जाता है। जाया बेक को बोलती है कि एक हॉरिस ही है जो हमें इस गुलामी से बचा सकता है। तुम्हें मेरे खातिर हॉरिस की दोनों आंखें चुरा कर लानी होंगी। मेरे पास नक्शे हैं जहां हॉरिस की आंखें छिपा कर रखी गई है। तो एक दिन बेक मौका देखकर सेट के एक पिरामिड में घुस जाता है जहां हॉरिस की एक आंख रखी थी। अब जो उसके पास नक्शा था तो वह बड़ी ही आसानी से आंख लेकर वहां से भाग जाता है। ये बात सेट को पता चल गई थी। जाया के पास पहुंचते ही सेट के सैनिक दोनों को मारने आगे आते हैं। तो बेक हॉरिस की आंख बाहर निकालता है। आंख की तेज रोशनी के कारण सभी सैनिक थोड़ी देर के लिए अंधे हो जाते हैं। अब ये दोनों यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन एक बांध लगने के कारण जाया मर जाती है। जाया को लेकर बेक हॉरिस के पास चला जाता है और इससे एक डील करता है कि वो उसकी दूसरी आंख भी चुरा कर लाएगा अगर हॉरिस जाया की जान बचा लेगा। लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। अब आगे हॉरिस बोलता है कि जाया की सोल आखिरी डोर तक पहुंचने के लिए बहुत दिन लग जाएंगे। इस बीच अगर हॉरिस दूसरी आंख हासिल कर इजिप्ट का राजा बन जाता है तो वो जाया को फिर से जिंदा कर देगा। अब सेट हॉरिस को मारने के लिए अपने सैनिक भेज देता है। तो उधर हॉरिस गॉड ऑफ सन यानी उसके दादाजी के पास जाकर उन्हें सेट को रोकने के लिए मदद मांगता है। गॉड ऑफ सन बोलते हैं कि मुझे यहाँ पर हर पल दुनिया को अंधेरे से बचाना पड़ता है और अगर तुम्हारी मदद करने में मैं ये काम छोड़कर नीचे आ गया तो सारी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। इस कारण मैं तुम्हारी तो कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें होली वाटर दे सकता हूँ जिसे सेट के आग वाले पिरामिड में डालने पर सेट कमज़ोर हो जाएगा और इसके बाद सेट को मारकर तुम इजिप्ट का राजा बन जाओगे। नीचे आने पर सेट के सिपाही हॉरिस पर हमला कर देते हैं। वो बेहोश होकर झरने से नीचे गिर जाता है। बेक भी उसके पीछे कूद जाता है, लेकिन समय रहते ही हॉरिस अपना हथियार खोल देता है जिसके कारण दोनों की ही जान बच जाती है। इसमें से बचा हुआ सैनिक सेट को बताता है कि एक इंसान अपनी प्रेमिका की जान की खातिर हॉरिस की मदद कर रहा है ताकि राजा बनने पर हॉरिस जाया को फिर से जिंदा करेगा, जो कि नामुमकिन है। इन दोनों को ख़त्म करने के लिए सेट गॉडेस ऑफ स्नेक्स दोनों को ही भेज देता है। अब आगे सेट गॉडेस ऑफ लव हेथर को धमकी देता है कि तुम पहले गॉडेस ऑफ डेथ थी और मुझे मृत्यु लोक पर भी हुकूमत करनी है, तो तुम मुझे मदद करो वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा। तो हेथर कहती है कि चाहे जो हो जाए लेकिन मैं तुम्हारी मदद कभी नहीं करूँगी, जिस कारण सेट को गुस्सा आ जाता है और वो हेथर को मारने ही वाला था कि हेथर अपने हाथ में लगा 22 रत्नों का कड़ा निकाल देती है, जिससे कि वो थोड़ी देर के लिए मृत्यु लोक में कैद हो जाती है, लेकिन सेट के वार से वो बच जाती है।
तो दूसरी तरफ हम हॉरिस और बेक को देखते हैं जो सेट का पिरामिड ढूंढने के लिए एक डेजर्ट जा रहे थे। सेट के भेजे दो स्नेक इन पर आग से हमला कर देते हैं। इनमें से एक को तो ये दोनों नीचे खाई में गिराकर मार देते हैं, लेकिन दूसरे को हेथोर अपने वश में कर खुद को ही जलाने का आदेश दे देती है, तो वो स्नेक खुद को जला देता है। अब आगे हेथोर बताती है कि हमें सेट के पिरामिड में पहुंच जाने पर एक सिंह मानव मिलेगा जो हमें एक पहेली पूछेगा। अगर हमने उस पहेली का सही जवाब न दिया तो वो हम सबको मार देगा। तो इसीलिए हमें गॉड ऑफ इंटेलिजेंट की मदद लेनी चाहिए। अब ये तीनों गॉड ऑफ इंटेलिजेंट के पास पहुंच जाते हैं। गॉड ऑफ इंटेलिजेंट बोलता है कि सेट के राजा बनने के कारण हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो भी गॉड्स सेट का विरोध करते हैं उन सभी को वो मार डालता है। ऐसे में अगर मैं तुम्हारी मदद करूँगा तो वो सेट मुझे भी मार देगा। इस बात से हॉरिस उस पर भड़क गया, लेकिन बेक ने दोनों को रोक लिया। अब बेक बोलता है कि मैं ही सिंह मानव के पहेली का जवाब दूंगा और गलत हुआ तो वो मुझे मार देगा, लेकिन मैं उसे ये ज़रूर बताऊंगा कि हमने गॉड ऑफ इंटेलिजेंट को पहेली का जवाब देने अपने साथ आने को कहा था, लेकिन वो सिंह मानव की पहेली से डर गए। मतलब ये तो बुद्धि के देवता का अपमान हुआ। तो वो ना चाहते हुए भी हॉरिस के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। अब आगे चारों ही डेजर्ट में चल रहे थे। हेथोर हॉरिस को बोलती है कि तुम बेक को बेवकूफ़ बना रहे हो, जबकि सब जानते हैं कि राजा हो या कोई भी देव हो, मरे हुए इंसान को जिंदा करने की पावर उसके पास नहीं है। तो तुम बेक को सब कुछ सच बता दो। लेकिन हॉरिस ये कहकर मना करता है कि एक बेक ही है जो मुझे मेरी दूसरी आंख तक पहुंचा सकता है। अगर मैंने उसे सच बता दिया तो वो मेरे साथ कभी नहीं आएगा। अब हेथोर तो प्यार की देवी है तो उसे काफ़ी बुरा लगता है, तो वो अपनी शक्तियों से जाया से कांटेक्ट कर बेक को उसके साथ मिला देती है, हेल्प करती है उनको बात करने में, जिससे बेक और जाया दोनों ही इस उम्मीद में खुश हो जाते हैं कि वो एक दिन एक दूसरे से ज़रूर मिलेंगे। अब आगे ये चारों उस पिरामिड तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अंदर जाने का रास्ता कहीं भी नहीं दिख रहा था। तो बेक अपने अंदाजे से पिरामिड के अंदर छलांग लगा देता है और अंदर जाकर एक व्हील घुमा देता है, जिससे कि पिरामिड स्थिर होकर एक जगह पर रुक जाता है और सभी अंदर आ जाते हैं। अब सिंह मानव उनसे एक पहेली पूछता है कि मैं नहीं था हमेशा रहूँगा, मैं नहीं था हमेशा रहूँगा, किसी ने मुझे नहीं देखा ना देखेगा, लेकिन हर जिंदा और सांस लेने वाले को मुझ पे भरोसा है, बताओ कौन हूँ मैं। गॉड ऑफ ब्रिलियंट का पहला जवाब एकदम गलत निकलता है, जिसके कारण सिंह मानव उस पर हमला कर देता है। सांस लेने वाले इंसानों की तरह सोचकर आने वाला कल यही सही जवाब वो दे देता है। अब सिंह मानव उन्हें आगे जाने देता है। आगे जाने पर हेथोर हॉरिस एक ट्रैप में फंस जाते हैं। ये तो सेट की बस एक चाल थी, हेथोर की आंख वहाँ पर थी ही नहीं। तो सेट यहाँ आकर गॉड ऑफ ब्रिलियंट का दिमाग निकाल लेता है और बेक को जाया का लॉकेट दिखाकर बोलता है कि अगर तुमने हॉली वाटर उस आग में डाला तो मैं जाया के शरीर को नष्ट कर दूंगा, तो फिर वो कभी जिंदा नहीं हो पाएगी। अब सेट हॉली वाटर नीचे गिरा देता है और बेक को बोलता है कि हॉरिस और हेथोर दोनों ही तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं। कोई भी देवता के पास ये पावर नहीं है कि वो जाया को फिर से जीवित कर सके। ये बात बोलकर सेट वहाँ से चला गया। पूरा पिरामिड अब गिरने लगता है। हॉरिस सभी को सेफली बाहर निकाल लेता है। अब गॉड ऑफ लव हेथोर को काफ़ी पछतावा होता है, तो वो मौत के देवता न्यूबस को अपना 22 सितारों वाला कड़ा बेक के हाथ से जाया को देने की रिक्वेस्ट करती है। हॉरिस के बहुत रोकने पर भी वो नहीं रुकती। न्यूबस के साथ बेक जाया के पास चला जाता है और उसे वो कंगन दे देता है और बोलता है कि इसे देकर तुम पुनर्जन्म ले सकती हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेट सभी देवों को मारकर उनकी सभी पावर्स हथिया लेता है और वो अब बहुत शक्तिशाली हो गया था। अब वो गॉड ऑफ सन के पास जाकर बोलता है कि ज़मीन पर तो मैंने सभी देवों को मार दिया है और सभी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। अब आपकी बारी है, आपके इस वेपन से मैं पूरी कायनात पर राज करूँगा। गॉड ऑफ सन बोलते हैं कि मेरे जीते जी ऐसा नहीं होगा। तो सेट कहता है कि आपको फिर मारना पड़ेगा।
सेठ अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल कर गॉड ऑफ सन को मार उनके हथियार से अंधेरे को पृथ्वी पर जीवन मिटाने की इजाज़त दे देता है। उधर मौत का द्वार बंद हो जाता है तो न्यूबस और जाया दोनों के फोर्स करने पर बेक हॉरिस के पास चला जाता है ताकि सेठ को मारकर दुनिया बचा सके। अब ये दोनों सेठ के मीनार की चोटी पर एलिवेटर के सहारे जाने लगते हैं। हॉरिस पीछे के रास्ते मीनार पर चढ़ने लगता है। यहाँ पर सेठ का साथी बेक से बोलता है कि उस दिन मैंने तुम्हें भी मार देना चाहिए था, तो आज तुम यहाँ पे जिंदा नहीं होते। जाया की तरह तुम भी तड़प तड़प कर मर जाते। बेक समझ गया कि यही जाया का कातिल है, तो उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। बेक उसे ऊंचाई से नीचे गिराकर मार देता है। उधर सेठ को बिजी देख हॉरिस उस पर हमला करने वाला ही था कि सेठ हॉरिस पर गॉड ऑफ सन का हथियार तान देता है और मारने ही वाला था कि बेक उसे बचा लेता है। अब सेठ अपने गॉड वाले रूप में आकर बेक को नीचे गिरा देता है। इससे पहले ही बेक सेठ के सिर से आँख निकालकर हॉरिस की तरफ फेंक देता है। अब ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि हॉरिस दोनों में से किसी एक को ही चुन सकता था, तो वो बेक को बचा लेता है। ऐसा करते ही हॉरिस को अपनी सारी शक्तियाँ वापस मिल जाती है, क्योंकि एक देवता की सारी शक्तियाँ उसकी अच्छाई पर निर्भर थी। मतलब हॉरिस अब इस काबिल बन गया कि वो राजा बन सकता है। अब हॉरिस और सेठ दोनों में ही बहुत अच्छी खासी जंग हमें देखने को मिलती है। आखिर में सेठ के ऊपर मीनार गिर जाती है, जिसके कारण वो कमज़ोर हो गया। सेठ हॉरिस से बोलता है कि मैंने तुम्हें एक बार छोड़ दिया था, तो तुम भी इस बार मुझे छोड़ दो। लेकिन हॉरिस बोलता है कि तुमने जो गलती की मैं वो बिल्कुल भी नहीं करूँगा। ऐसा बोलकर हॉरिस सेठ को डिस्ट्रॉय कर देता है और वो हथियार गॉड ऑफ सन को वापस दे देता है और वो अंधेरे के शैतान को फिर से वापस भेज देते हैं। अब हॉरिस को अपनी आग भी मिल गई, लेकिन बेक तो मर गया था। गॉड ऑफ सन हॉरिस से बोलते हैं कि तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पे एहसान किया है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। हॉरिस बोलता है कि बेक और जाया को जिंदा कर दीजिए, इसके सिवाय मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो गॉड ऑफ सन दोनों को जिंदा कर देते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि हॉरिस अब इजिप्ट का राजा बन गया और वो एक अनाउंसमेंट करता है कि जो अपने ज़िंदगी में अच्छे काम करेगा पुनर्जन्म उसी को मिलेगा। अब बेक हॉरिस को गॉड ऑफ लव मतलब हेतोर का 22 रत्न वाला कड़ा दे देता है और आगे हम देखते हैं कि हॉरिस हेतोर को वापस लाने के लिए निकल पड़ता है और यहीं पे हमारी ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप गॉड ऑफ लव हेतोर की जगह पर होते तो क्या करते, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका भी बुल, थैंक यू सो मच।